सीतापुर नाम के एक गांव में लोग बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। उस गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में मोहन, उसकी बीवी लता और उनका 8 साल का बेटा चीकू रहते थे। मोहन को पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो सुबह शाम बस शराब पीता और जुआ खेलता रहता था। मोहन की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। मोहन कभी भी उस दुकान को ठीक तरीके से नहीं चलाता था और जितना भी थोड़ा बहुत उस दुकान से कमाता था वो सारी कमाई शराब पीने और जुआ खेलने में उड़ा देता था। वो रोज शराब पीकर लता को मारता था और उसे घर चलाने के लिए कोई पैसे नहीं देता था। एक रात लता और चीकू भूखे बैठे थे क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वो देर तक मोहन का इंतजार करते रहे। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। माँ, लगता है पापा आ गए। वो जरूर हमारे लिए कुछ खाने को लाए होंगे। हाँ बेटा, अब हम सब मिलकर पेट भरकर खाना खाएंगे। लता जल्दी से दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि मोहन के दोस्त मोहन को पकड़कर खड़े हैं और मोहन नशे की हालत में है। अरे भैया, इतनी रात को आप लोग? अरे भाभी जी, क्या बताएं, आज तो मोहन ने हद ही कर दी। इतनी शराब पी रखी थी कि इसे इतना भी होश नहीं था कि ये कहाँ पड़ा है। हम इसे चौराहे पर से उठा कर लाए हैं। अगर कोई गाड़ी वाला कुचल जाता तो बताओ, आप लोगों की तो जिंदगी खराब हो जाती। हाँ भाभी जी, बस आप लोगों का सोचकर हम इसे यहाँ ले आए, वरना तो इसका सबके साथ ऐसा व्यवहार है कि कोई इसकी मदद ना करे। मोहन के दोस्त मोहन को कमरे में ले जाकर लिटा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बेटा चीकू, आज हमें फिर से भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं तेरे पापा के भरोसे तुझे और भूखा नहीं रख सकती। अब मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। तू बस आज थोड़ी सी भूख बर्दाश्त कर ले। ठीक है माँ। चीकू और लता दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी मोहन नींद में बड़बड़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद मोहन को होश आता है और वो खुद को अपने घर में पाता है। अरे ओ लता, कहाँ मर गई? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चल जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ। लता बहुत गहरी नींद में सोई हुई होती है और उसे मोहन की आवाज सुनाई नहीं देती। मोहन 4-5 बार आवाज देता है पर लता नहीं उठती। मोहन गुस्से से लाल हो जाता है और कमरे में रखे एक मोटे से डंडे को उठाता है और दूसरे कमरे में जाता है जहां लता और चीकू सो रहे होते हैं। वो डंडे से लता को बुरी तरह पीटने लगता है। लता अचानक नींद से उठ खड़ी होती है। बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है जो आप मुझे ऐसे बुरी तरह मार रहे हो? मैं आधे घंटे से आवाज दे रहा हूँ कि मुझे खाना दे दे और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है, हैं? ऊपर से मेरे साथ जुबान लड़ा रही है। मोहन लता को बहुत मारता है। आवाज सुनकर चीकू भी नींद से उठ जाता है। वो अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर मोहन किसी की नहीं सुनता और लता को बहुत मारता है। अगली सुबह जब लता उठती है तो उसे बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाकर देखती है तो लोगों की भीड़ लगी होती है। लता पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ रजनी भाभी? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? क्या नहीं पता, बताओ क्या हुआ? यही कि चंपा के पति को कल रात एक चुड़ैल उठाकर ले गई। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो भाभी आप? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। आप भी किसी की बातों पर यकीन कर रहे हो। यकीन कैसे ना हो बहन, मैंने खुद अपनी आंखों से उस भयानक चुड़ैल को देखा है। उसके लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून और दांत, उसकी लाल आंखें और डरावना चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। जब मैं आधी रात को पानी पीने के लिए उठी तो थोड़ी ठंडक लेने के लिए खिड़की पर खड़ी हो गई थी और तभी मैंने देखा कि एक चुड़ैल चंपा के पति को हवा में उड़ाकर ले जा रही है। ऐसी बात है तो हमें संभल कर रहना होगा और शाम होते ही अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करने होंगे। अब बिल्कुल सही कहा लता भाभी आपने। सब अपने घर चले जाते हैं। लता भी काम ढूंढने निकल पड़ती है। वो घर घर जाकर काम मांगती है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। अंधेरा होने लगता है और आखिर में उसे सरपंच मिलता है। क्या हुआ लता? बड़ी परेशान दिख रही है। बस क्या बताऊं सरपंच जी, चीकू के पापा का तो सभी को पता है कि वो ठीक से कमाते तो है नहीं और जो कमाते हैं उसे दारू में उड़ा देते हैं। इसीलिए मैं ही काम ढूंढ रही हूँ ताकि अपना और अपने बच्चे का पेट भर सकूं। ऐसी बात है तो मेरे पास एक काम है। मेरी माँ बहुत बड़ी हो गई है और बिल्कुल चल फिर नहीं सकती। मैं उनकी देखभाल के लिए किसी को देख रहा था। पर अगर तुम चाहो तो तुम ये काम कर सकती हो। मैं तुम्हें महीने के 2000 रुपए दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक दिक्कत है कि तुम्हें देर रात तक रुकना होगा, जब तक कि वो सो नहीं जाती। मुझे मंजूर है सरपंच जी। ये लो फिर 500 रुपए और कल से आ जाना। लता खुशी खुशी घर जाती है और ये बात चीकू को बताती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।
तभी वहाँ मोहन आ जाता है। क्या बात है? किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है? मुझे उनकी बड़ी माँ का ध्यान रखना होगा, जिसके बदले वो मुझे पूरे 2000 रुपए देंगे। तू कहीं भी जाकर मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे दारू पीने के लिए पैसे मिलने चाहिए। तभी मोहन को लता के हाथ में कुछ पैसे दिखते हैं। मोहन वो पैसे लता से छीन लेता है। लता बहुत रोती है और अपने पैसे मांगती है, पर मोहन उसकी एक नहीं सुनता और दारू पीने चला जाता है। लता उन पैसों में से कुछ पैसे अपने पल्लू में पहले से ही बांध लेती है, जिसका वो घर का राशन ले आती है। उस दिन लता और चीकू पेट भरकर खाना खाते हैं, चैन की नींद सोते हैं। दूसरी ओर चुड़ैल का आतंक शुरू हो जाता है। वो आसमान से आती है और गांव वालों के घरों के ऊपर उड़ती रहती है। वो कभी किसी के घर के ऊपर तो कभी किसी और के घर के ऊपर अपने शिकार की तलाश में उड़ती रहती है। अब मैं अपना शिकार करूंगी। किसको लेकर जाऊं आज अपने साथ? किसको? बहुत देर तक चुड़ैल को कोई दिखाई नहीं देता। लगता है इस गांव के आदमी बहुत चालाक हो गए। अब इन्होंने रात को निकलना ही बंद कर दिया। अगर ऐसा रहा तो मैं अपना शिकार कैसे करूंगी? किसको लेकर जाऊं अपने साथ? किसको लेकर जाऊंगी अपने साथ? तभी भोला रात को घर के बाहर आता है और रस्सी पर सूख रहे कपड़े उतार कर इकट्ठे करने लगता है। चुड़ैल की नजर भोला पर पड़ती है। मिल गया मेरा शिकार। चुड़ैल भोला पर हमला करती है। वो उसे एक हाथ से पकड़ती है और अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तू तो मेरा आज का शिकार है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तभी भोला की बीवी बाहर भोला को देखने आती है। उसे भोला घर के बाहर कहीं नहीं दिखता, पर फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और वो देखती है कि चुड़ैल उसके पति को लेकर जा रही है। रेखा ये सब देखकर बेहोश ही हो जाती है और सुबह जाकर उसे होश आता है। होश आते ही वो अपने पति को हर तरफ ढूंढने लगती है, पर वो कहीं नहीं मिलता। वो यहाँ वहाँ पागलों की तरह भागती है और चिल्ला रही है। तभी गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ रेखा भाभी? अगली सुबह जब लता उठती है तो उसे फिर से घर के बाहर कुछ लोगों का शोर सुनाई देता है। लता बाहर जाती है। क्या हुआ रजनी भाभी, आज किस बात का शोर हो रहा है? अरे लता, कल रात चुड़ैल रेखा के पति को उठाकर ले गई। रेखा का तो रो रो कर बुरा हाल है। बेचारी रेखा भाभी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो चुड़ैल हर रात किसी के पति को ही क्यों उठाकर ले जाती है। सही कहा लता भाभी, हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सभी लोग मिलकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। मैं अभी पता लगाता हूँ कि ये चुड़ैल चाहती क्या है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। तांत्रिक ध्यान लगाता है और उसे वो चुड़ैल दिखाई देती है। ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, बहुत खतरनाक चुड़ैल है। इसे कब्जे में करना या खत्म करना मेरे बस की बात नहीं। पर हाँ, एक बात मुझे पता चली है कि ये बस आदमियों को ही नुकसान पहुंचाती है। इससे औरतों या बच्चों को कोई खतरा नहीं और इसकी शक्तियां रात को ही काम करती हैं। दिन में ये हम लोगों की तरह एक मामूली इंसान जैसी बन जाती है। बस मैं अपनी तांत्रिक विद्या से इतना ही पता लगा पाया हूँ। सब लोग अपने अपने घर चलने लगते हैं। तभी लता बोलती है, मेरे पास एक सुझाव है, अगर वो काम कर जाए तो। वैसे आप लोग मेरी बात सुनकर हंसेंगे, पर इसके अलावा कोई और तरीका नहीं दिख रहा इस चुड़ैल से बचने का। भाभी आप बताओ तो सही, पता चला अगला नंबर मेरा ही है। मैं अभी मरना नहीं चाहता। अंधेरा होने के बाद अगर सभी आदमी औरतों का भेष बनाकर रहे तो वो चुड़ैल किसी भी आदमी को औरत समझकर नहीं लेकर जाएगी। लता की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, पर बाद में सबको लता का ये सुझाव सही लगता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लता भी अपने घर चली जाती है। वो मैं कह रही थी कि गांव में चुड़ैल का आतंक बहुत बढ़ रहा है। वो हर रात एक आदमी को ले जाती है। तो गांव वालों ने तय किया कि सब आदमी अंधेरा होते ही औरतों के कपड़े पहन लेंगे ताकि वो चुड़ैल उन्हें औरत समझकर छोड़ दे। तेरा दिमाग तो ठिकाने है या पागल हो गई है? कोई बेवकूफी होगा जो ऐसा करेगा। मोहन लता की एक नहीं सुनता और चला जाता है। लता भी सरपंच के घर उनकी माँ की देखभाल के लिए चली जाती है। लता का पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। फिर रात हो जाती है और लता अपने घर के लिए निकल पड़ती है। दूसरी ओर गांव के सभी आदमी अंधेरा होते ही औरतों का भेष बना लेते हैं। लता जब अपने घर वापस जा रही होती है तो उसे आसमान से चुड़ैल आती दिखती है। लता बहुत डर जाती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है।
तभी वहां से मोहन गुजर रहा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो ये चुड़ैल इनको ले जाएगी, मैं इनको कैसे बचाऊं? मिल गया मुझे मेरा शिकार। चुड़ैल उड़कर मोहन को पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल मोहन को लेकर हवा में उड़ने लगती है। तभी लता दौड़कर आती है और चुड़ैल का पैर पकड़ लेती है। चुड़ैल लता को देखकर वापस जमीन पर उतर जाती है। ऐ पागल औरत, छोड़ मेरा पैर और ले जाने दे मुझे इस आदमी को, ये मेरा शिकार है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी, चाहे इसके बदले मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। चुड़ैल बहुत कोशिश करती है पर लता उस चुड़ैल के पैर को नहीं छोड़ती। छोड़ मेरा पैर, मेरी पायल टूट जाएगी, दूर रह मेरी पायल से, मेरी पायल मेरी जान है। इस चुड़ैल को आखिर इतना क्यों प्यार है इस मामूली सी पायल से, और ये ऐसे क्यों बोल रही है? कहीं इस पायल में ही तो इसकी जान नहीं? मुझे इस पायल को तोड़ देना चाहिए। लता उस पायल को तोड़ देती है। चुड़ैल आग में जलने लगती है। ये तूने क्या किया? मेरी पायल में ही मेरी जान थी और तूने वही तोड़ दी। चुड़ैल उस आग में खत्म हो जाती है। अब मुझे माफ कर दो लता, मैंने हमेशा तुम्हें मारा पीटा और आज तुमने ही मेरी जान बचाई। उस दिन के बाद से मोहन बदल जाता है। वो अच्छे से काम करता है और अपने परिवार का ध्यान रखता है और कभी शराब नहीं पीता। गांव वालों को भी उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।